दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की जो सब कैटेगरी 12,091 है, उसका रिव्यू पटिशन हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है, लेकिन अभी तक उसका डेट नहीं लग रहा है। अगुवाकारों ने तमाम दावे किए और उस दावे के फलस्वरूप भी कोई डेट अभी तक नहीं लगाया है हाई कोर्ट ने। मित्रों, थक हार करके अब अगुवाकार परेशान हो चुके हैं, चूँकि याचियों के प्रश्नों का जवाब भी देना पड़ रहा है। अब चूँकि एक तरह से आरोप प्रत्यारोप लग ही रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में अब अगुवाकार के लिए केवल एक रास्ता बचा है, और वो रास्ता जो अपना रहे हैं वो रास्ता है 12,091 के रिव्यू पिटीशन की डेट लगवाने के लिए सीजे को प्रार्थना पत्र लिखा जाए या सीजे को एप्लीकेशन दिया जाए। केस ना लगने का यह है कारण, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सारा डिटेल आप जानेंगे कि रिव्यू पिटीशन की अगर सुनवाई मित्रों हो जाती तो निस्संदेह 12,091 का एक और स्तर पार हो जाता, और एक कुल मिलाकर के एक रास्ता और भी पार हो जाता। जो भी होना होता इन लोगों को पता चल जाता, याची भाई बहनों को, और वो लोग इसकी तरफ अगर कुछ पॉजिटिव होता तो देखते नहीं, अपना मुंह मोड़ते। बहुत दिनों से लोग परेशान हैं 12,091 को सुनते सुनते, 12,091 के लिए आस लगाते हुए, और नौकरी की जो उनको आशा है उसको देखते हुए। तो कुल मिलाकर के रिव्यू पिटीशन का डेट न लगने से लोग खासे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में हैं, और अगुवाकार लोग भी कहीं ना कहीं पटल से गायब हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अब अगुवाकारों ने भी कुछ ना कुछ बात शुरू की है, जो मुझे सूचना मिली है, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से बता दूं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम मित्रों सारा डिटेल आपको बताने वाले हैं। मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। कमेंट जरूर लिखिए मित्रों। तो हम सारा डिटेल आपको बता रहे हैं कि 12,091 के बारे में क्या होने वाला है। मित्रों, हम आपको बता दें, सबसे पहले तो हम मूल कारण पर आते हैं। मूल कारण क्या है जो केस ना लगने का, और अभी तक केस नहीं लगा है, उसकी अगर हम बात करें मित्रों, तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि 12,091 का जो मामला था उस सिंगल बेंच में उसे शमशेरी महोदय ने देखा था। शमशेरी महोदय ने एक 2 दिन की सुनवाई के बाद ही मामला को फाइनल कर दिया था, और मामला फाइनल करने के बाद एक ऐसा आर्डर दिया था जिसमें काउंसलिंग कराना था, काउंसलिंग के बाद नियुक्ति देना था। लेकिन सरकार के पास बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, सरकार ने उस आर्डर को मानने से इनकार कर दिया। सिंगल बेंच के आर्डर को उन्होंने गलत माना। सिंगल बेंच के आर्डर को गलत मानते हुए मैं आपको बता दूं, सरकार डबल बेंच में स्पेशल अपील दाखिल कर दी। स्पेशल अपील दाखिल कर दी, और स्पेशल अपील दाखिल करने के बाद उसमें मैराथन सुनवाई 5-6 दिन की चली मित्रों। हम आपको बता दें कि मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता जो था उसकी याचिका इतनी कमज़ोर थी कि वो डबल बेंच में टिक नहीं पाई, और हम आपको बता दें कि डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आर्डर को खारिज कर दिया, जैसा कि आप लोग बिल्कुल विधिवत जान रहे हैं मित्रों। उसके बाद में हम आपको बता दें कि डबल बेंच का जो मामला था वो जब यहाँ लोग हार गए तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में हरिकेश राय और कुल मिलाकर के ये क्या कहते हैं दूसरे प्रशांत मिश्रा की जो बेंच थी, उसने एज इट इज डबल बेंच के आर्डर को मानते हुए और 12,091 के स्पेशल अपील को खारिज कर दिया। फिर लोगों ने प्रयास किया मैडम नागरत्ना के बेंच में मित्रों मामला गया, और नागरत्ना मैडम के बेंच में जब मामला गया तो वो भी खारिज करने के मूड में थी, लेकिन वकीलों ने कहा कि मैडम मुझे लिबर्टी दे दीजिए और हम अपना केस विड्रा करते हैं, हमको जो है रिव्यू पटिशन के लिए लिबर्टी दे दीजिए हाई कोर्ट में। तो ये विधिक रूप से तर्कसंगत भी था, तो वकीलों की बात को उन्होंने मान लिया और फिर रिव्यू पटिशन करने के लिए कहा गया। हमारे अगुवाकार इतने अच्छे थे कि इन लोगों ने उस समय रिव्यू पटिशन नहीं डाला। अगस्त में आकर के इन लोगों ने रिव्यू पटिशन डाला है मित्रों, 20 अगस्त के आसपास, और इन लोगों ने 2 रिव्यू पटिशन डाला। एक तो जो है राम प्रसाद विश्वकर्मा की ग्रुप से की ओर से डाला गया, और एक मनोज मौर्य के ग्रुप से डाला गया मित्रों, या विनय पांडे को मिलाकर कह लीजिए। आरती मिश्रा के नाम से जो रिव्यू पिटीशन डाला गया था उसमें डिफेक्ट हो गया। फिर हम आपको बता दें कि उसमें जो है किसी यादव के नाम से डाला गया उधर से, और उधर विनीत राय के नाम से डाला गया।
अब मामला चूँकि इतने दिन से हो गया है और अभी इसका मूल कारण जो है जिसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है उसको मैं अब बताने जा रहा हूँ। उसका मूल कारण यह है कि जो यहाँ अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की बेंच थी वो अभी उसका गठन नहीं हो पाया है रिव्यू पटिशन की सुनवाई के लिए, और रजिस्ट्री में इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसीलिए इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मूल कारण यह है, और पैरवी भी कुछ हो नहीं रही है। अब चूंकि इधर हमारे कैरियर सेक्रेटरी चैनल ने भी प्रयास किया है, रिव्यू पटिशन की सुनवाई न होने पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ अब याचियों ने भी इन अगवाकारों से प्रश्न पूछना शुरू किया है। ऐसे स्थिति में इन लोगों ने एक जो है कुल मिलाकर के जो मनोज मौर्य ग्रुप से हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि ये लोग सीजे को प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन अपने वकील के माध्यम से डलवाने की बात कर रहे हैं। जल्द ही एप्लीकेशन सीजे के यहाँ पहुँच जाएगी और रिव्यू डेट लगवाने के लिए ये लोग प्रयास शुरू कर देंगे और जल्द ही रिव्यू डेट लगने की संभावनाएं हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दशहरा के पहले अब रिव्यू डेट लगने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है मित्रों। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि रिव्यू पटिशन का डेट जैसे ही लगेगा सुनवाई हो जाएगी। और बहुत लोग तो विध विशेषज्ञों का कहना है कि सुनवाई में बहुत कुछ होने वाला नहीं है। तो मेन कारण जो था कि रिव्यू पटिशन नहीं लग रही थी, दोनों जज इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, इनकी कोई स्पेशल बेंच नहीं बन पा रही है। और दूसरी बात, इसी से थक हार करके ये लोग इस मामले को सीजे के यहाँ प्रार्थना पत्र के माध्यम से डेट लगवाने की कवायद शुरू कर दी है। इसमें मित्रों इनके वकील शामिल हो गए हैं। इन लोगों के वकीलों ने ऐसी राय दिया होगा, इसलिए लोग ऐसा करने जा रहे हैं। और मित्रों अभी प्रार्थना पत्र पढ़ा नहीं है, लेकिन प्रार्थना पत्र पढ़ने के बिल्कुल कगार पर पहुंच गया है। और मुझसे एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सीजे के यहाँ प्रार्थना पत्र जल्द दिया जाएगा। रही बात इसके परिणाम की, तो परिणाम की संभावनाएं 5% है मित्रों। 5% आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है, 95% एज इट इज जिस तरह से डबल बेंच का ऑर्डर है उसी तरह से रहने वाला है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो कंटेम्प्ट पटिशन डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में, अगर कहीं रिव्यू पटिशन दाखिल ना हुआ तो वो मतलब खारिज हो गया, तो फिर उस पर जो है समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अब देखना यह है कि ये लोग उस मॉडिफाई कंटेम्प्ट में क्या करते हैं, कंटेम्प्ट को विड्रा कर लेते हैं कि आगे उसको सुनवाई के लिए प्रयास करते हैं, डेट लगवाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है मित्रों। तो कुल मिलाकर के मैंने पूरी बात आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाई है। आप अपना स्नेह मुझे देते रहिए। 12/091 के सारे अपडेट के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे मित्रों। और हम आपको बता दें कि 12/091 के लोग काफ़ी हताश और निराश, परेशान और डिप्रेशन में हैं। इससे सब बाहर आएँ, जो होगा वो होगा ही। धन्यवाद।